हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। डिजिटल बैंकिंग की सीरीज में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग के बारे में। पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और मोबाइल बैंकिंग की जो फैसिलिटी इस बैंक के थ्रू उपलब्ध है उसका फायदा उठा सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर सिंपली टाइप करें इंडसइंड बैंक। जब आप इंडसइंड बैंक टाइप करेंगे तो सामने आपके एक एप्लीकेशन जनरेट होगा जो कि इंडस मोबाइल करके है। आप इसको इंस्टॉल करें। जब यह पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग पर चला जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए तब आप इस ऐप को ओपन करें। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये जो विंडो ओपन करेगा कुछ पॉपअप शो करेंगे एक दो, उसको आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की एक विंडो जनरेट करेगा। अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहते हैं, बहुत लंबी हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको आई एग्री पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में ये आपके मोबाइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट से, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है एंड सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये ऐप कुछ और भी स्लाइड शो करेगा, जैसे कि वेलकम नोट हो गया, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, आपके फॉरगेट एम पिन को लेकर हो गया, मतलब आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। 24/7 इसकी फैसिलिटी उपलब्ध है। साथ ही साथ ईजी टू रजिस्ट्रेशन है। एंड लास्ट विंडो आपकी जो होगी स्किप टू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप स्किप टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आगे प्रोसीड हो जाएं। जब आप स्किप टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तब आपको ये रजिस्ट्रेशन के 3 ऑप्शन दिखाएगा, जिनमें पहला है नेट बैंकिंग के थ्रू, सेकंड इज़ डेबिट कार्ड एंड थर्ड इज़ क्रेडिट कार्ड। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम लोग अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम लोगों को डेबिट कार्ड वेलकम किट के साथ ही मिल जाता है, तो हम सबसे कॉमन जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे, जो कि है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो हमारी ओपन हुई है वो है यहाँ पर एटीएम से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको मांग रहा है। इस विंडो में देखिए आपको एटीएम का जो कार्ड नंबर है वो फिलअप करना है। देन आपका जो भी एक्सपायरी है कार्ड की वो फिलअप करनी है। सीवीवी नंबर एक होता है जो कार्ड के पीछे लिखा होता है 3 डिजिट का, आपको वो फिलअप करना है। देन एटीएम का पिन, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर फिल कर सबमिट कर दें। जब आप सबमिट कर देंगे तो एक OTP जनरेट होगा। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक SMS के थ्रू OTP आपको रिसीव होगा। उस OTP को आपको यहाँ फिल करना है और फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये टच ID फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि जो मोबाइल टच वाले होते हैं उसमें आप डायरेक्टली इस ऐप को केवल टच के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो आप यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करके प्रोसीड कर दें। अगर आप यस करेंगे तो यस, जहाँ पे भी आप अपने फिंगर टिप को लॉक और अनलॉक करने के लिए करते हैं, तो आप यस करके अपने जो फिंगर है आप उसको उस टच वाले पैनल पर उस पर मतलब प्रेस करें, जिससे कि ये आपके फिंगरप्रिंट को सेव कर सके। जब फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएगा देन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, जहाँ पर आपको अपनी यूज़र ID और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको या तो आप सेटअप पैटर्न सेलेक्ट कर लें या फिर एक एम पिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस वजह से दिया हुआ है कि कभी कभी फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस ऐप को डायरेक्टली पैटर्न के थ्रू या फिर एम पिन के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो यूज़र ID मांग रहा है वो आप अपनी कस्टमर ID को ही लिखिएगा। कस्टमर ID आपकी पासबुक या आप अपनी ब्रांच से भी पूछ सकते हैं। जब आप पैटर्न बना लेंगे, पैटर्न करने के बाद आप इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ये एक पॉपअप जनरेट करेगा, जिस पॉपअप में लिखा होगा कि आप इस यूज़र ID के थ्रू आप अपनी नेट बैंकिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। वहाँ पर नेट बैंकिंग के ऑप्शन पर जाकर आप सीधे इस यूज़र ID को यूज़ करें और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। उसके बाद जब आप गॉट इट पर क्लिक कर देंगे, गॉट इट पर क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी, जो कि आपको UPI की जो फैसिलिटी है उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। अगर आप इसको यस कर देंगे तो
यस करने के बाद आपकी कुछ और डिटेल मांगी जाएंगी। अगर नो कर देंगे तो डायरेक्टली ये आपके रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड कर देगा। अगर यस करते हैं तो यस करने के बाद एक विंडो जो जनरेट होती है उसमें आपके मोबाइल नंबर के साथ साथ एक आईडी जनरेट हो जाएगी यूपीआई की। अगर आप इसको स्किप कर दें या कंफर्म कर दें, कंफर्म कर देंगे तो यूपीआई का जो भी ऑप्शन है नेक्स्ट आगे प्रोसीड हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं करना है इसलिए मैं इस ऑप्शन को स्किप करके सीधे आपके नेक्स्ट पेज पर आता हूं, जो कि है रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन का। देखिए, जब आप पूरा ये प्रोसेस कर लेंगे तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो हो जाएगा और आपके जो पॉपअप जनरेट हुआ है वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस का। तो अब ये पूरी तरीके से एक पूरा प्रोसेस था जो कि किस तरीके से हम इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपीरियंस द ऐप। अब आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये आपको लॉगिन वाले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पे आप अगर आपने टच आईडी को इनेबल कर रखा है तो आप अपनी फिंगर टिप को टच करें और ये आपके ऐप को ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद ये आपके सामने जो विंडो ओपन हुई है इसमें सारी डिटेल आपकी अकाउंट से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, आप अब अपनी जो मोबाइल बैंकिंग की जो एक फैसिलिटी है इंडसइंड बैंक के द्वारा आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसके थ्रू, जो आपने एक पॉपअप देखा होगा कि आप नेट बैंकिंग को भी यूज़ कर सकते हैं अब, और रजिस्ट्रेशन जब आप करें तो किस तरीके से यूज़र आईडी को इसका यूज़ करें। तो आगे आने वाली जो वीडियो होगी नेक्स्ट हमारी डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, उसमें हम देखेंगे कि इंडसइंड बैंक के जो कस्टमर हैं वो नेट बैंकिंग को किस तरीके से, जो भी न्यू यूज़र हैं वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें इंडसइंड बैंक की साइट पर जाकर। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, या फिर आप किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज का फायदा उठा सकें और जो अपनी बैंकिंग जो नॉर्मल तरीके से करते आ रहे हैं, बैंक जाकर सारे काम करना, वो सभी लोग अब अपने घर बैठे ही इन सारी सुविधाओं का फायदा उठाएं और अपने टाइम को भी बचाएं और साथ ही साथ भागा दौड़ी से भी बच सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।